एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पाठ्यक्रम पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। एंड आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कराने वाले हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो भी 2025 में हमारी केंद्र सरकार या किसी राज्य की राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं। वो सारी तो मैंने कवर नहीं की है, पर लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में, आई मीन एमसीक्यू फॉर्मेट में कराएंगे इस सेशन में। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो सकती थी वो मैंने इस सेशन में डाली है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो और इसकी को स्कीम्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो की लास्ट स्लाइड पर मैंने क्यूआर कोड भी दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। वहां इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज स्कीम्स का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा के बाद बीमा सखी योजना शुरू करने वाला करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा हो जाएगा। अब गोवा ने स्टार्ट किया तो गोवा की कैपिटल है हमारी पणजी। गोवा की कैपिटल, तो कैपिटल पणजी हो जाएगी। एंड यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत की सरकार हो जाएगी। कौन? प्रमोद सावंत की सरकार हो जाएगी, प्रमोद सावंत। एंड यहाँ के जो गवर्नर रहेंगे वो रहेंगे अशोक गजपति बाबू, गजपति राजू, गजपति राजू यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली को मुफ्त रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 300 यूनिट रखा गया है। ठीक है, लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना का संशोधित लक्ष्य दिसंबर 2025 तक कितनी महिलाओं को कवर करना है? ठीक है, लखपति दीदी योजना का संशोधित लक्ष्य जो है दिसंबर 2025 तक कितनी महिलाओं को कवर करना है? 2 से 4 सेकंड का पॉज लेकर आप इसका आंसर लगाने की कोशिश करें, या आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, पीएम विश्वकर्मा योजना में टूल किट प्रोत्साहन इंसेंटिव के रूप में कितनी राशि दी जाती है? अब ये स्कीम है पीएम टूल किट, विश्वकर्मा योजना जो है वो इंजीनियर से रिलेटेड है। किससे? इंजीनियर्स से रिलेटेड है। ठीक है, इंजीनियर्स हो गए या फिर टेक्नीशियंस हो गए, उनसे रिलेटेड है ये स्कीम। ठीक है, वहां पे टूल किट प्रोत्साहन मतलब उनकी टूल्स किट में जो जितने भी हमारे पास औजार कह सकते हैं वो रहते हैं, उन टूल किट इंसेंटिव के रूप में कितनी राशि दी जाएगी उसको खरीदने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आता है। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में शुरू अक्टूबर 2024 में शुरू का कुल आउटले कितना है? ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मे बी आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79,156 करोड़ रुपए। कितना? 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, आयुष्मान भारत योजना के तहत 2024 के अंत में किन के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का विस्तार किया गया? आयुष्मान भारत योजना के तहत 2024 के अंत में किन के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का विस्तार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, 70 वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए 70 वर्ष से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत युवाओं को प्रति माह कितना मानदेय स्टाइपेंड दिया जाएगा? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत युवाओं को प्रति माह कितना मानदेय स्टाइपेंड दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, नमस्ते योजना, नमस्ते स्कीम का संबंध किससे है? नमस्ते योजना या नमस्ते स्कीम का संबंध किससे रहने वाला भाई यहाँ पे? तो ये स्कीम जो है, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का मशीनीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, पीएम श्री योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? पीएम श्री मुख्य योजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 14,500 स्कूलों का उन्नयन, अपग्रेडेशन किया जाएगा 14,500 स्कूलों का। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री पीएम केएसवाई योजना को हाल ही में अगस्त 2025 में कितने अतिरिक्त बजट के साथ मंजूरी मिली है? कितना एडिशनल बजट के साथ इसको हरी झंडी दिखाई गई है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,520 करोड़ रुपए के साथ में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है,
अगला प्रश्न हो जाएगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज छूट सबवेंशन का प्रावधान है, ब्याज छूट सबवेंशन का प्रावधान दिया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3% के साथ, ठीक, 3% के साथ दिया गया है। अक्टूबर नवंबर 2024 में शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का कुल बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79,156 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें भाई, नवंबर 2025 में चर्चा में रही रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 1 लाख करोड़ रुपए राशि की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। पीएम ई बस सेवा पीएम ई बस सेवा मतलब इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है पीएम ई बस सेवा के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकरीबन 10,000 बसों का, ठीक है भाई। अगला प्रश्न रहेगा इसमें, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र बालिका की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, पात्र बालिका की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो करेक्ट आंसर है इसका 10 वर्ष। मतलब जो एलिजिबल है पीएम सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए जो बालिका है एलिजिबल है, उनकी जो एज है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, विकसित भारत गारंटी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ग्रामीण रोजगार के लिए रोजगार की संवैधानिक गारंटी देना। ग्रामीण रोजगार के लिए रोजगार की संवैधानिक गारंटी देना, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण गरीबों को घर उपलब्ध कराना। जो ग्रामों में मतलब गांव विलेजों में जो गरीब लोग हैं उनको घर उपलब्ध कराना इसका मुख्य रूप से लक्ष्य है, या फिर मुख्य रूप से उनके लिए है। ये कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, बजट 2025-2026 के अनुसार अटल गृह ज्योति योजना कौन सी? अटल गृह ज्योति योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है इसमें 7,132 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, ठीक है। अगर आपको सेशन ठीक लग रहा है और इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको अपने एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना आप चैनल को ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, और जितनी ज़्यादा रीच मुझे मिलेगी उतना ही मैं हार्ड वर्क कर पाऊंगा और अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है। एंड लाइक शेयर भी करना, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी आप एडवाइस दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ आप सही करिए, तो वो आप लोगों के लिए की जाएगी, क्योंकि ये चैनल हमेशा हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। और जल्द ही इसमें जितनी इस तरह की जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आज, इस तरह की वीडियोस आई मीन स्कीम से रिलेटेड हो सकती है, जैसे स्कीम मैंने आज कराई कोई, ये फाइनल स्कीम्स नहीं रहेंगी, इसके अलावा और भी स्कीम्स की वीडियो कराई जाएंगी। इसके अलावा स्कीम के साथ साथ जैसे इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, जो करंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्विटी, ठीक है, या फिर हमारे टीसीएस या अदर स्टेट एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, स्कीम्स हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, गेम से रिलेटेड, इस टाइप की वीडियोस आपको वन शॉट 10 to 15 मिनट की रेगुलरली मिलती रहेंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिल जाए। तो अगला प्रश्न है इसमें, मध्य प्रदेश बजट 2025-2026 के अनुसार लाडली बहन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक राशि को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है भाई 3,000 रुपये। क्या है? 3,000 रुपये। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने किस नए मिशन की शुरुआत की है?
किस नए मिशन की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। क्या किया है? विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है, तो यहाँ पे किसकी सरकार हो जाएगी? मोहन यादव। मोहन यादव की सरकार हो जाएगी, यानी यहाँ की जो गवर्नर हो जाएंगे मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल रहेगी। एंड यहाँ कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स रहते हैं, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा एंड पेंच नेशनल पार्क। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क जो है ना, ये मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में, मे बी महाराष्ट्र के बीच में कॉमन नेशनल पार्क रहता है। ठीक है, कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। तो ये था आज के इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम 2025 में, जिसमें कुछ मिक्स स्कीम्स ली थी मैंने। ठीक है, तो भाई ये रहा क्यूआर कोड जो कि स्टार्टिंग में बताया था मैंने आप लोगों को। इसको आप स्कैन करने के बाद डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां आपको वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर और जो भी मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ फाइल आपको यहीं पर मिलेगी। क्या मिलेगी? पीडीएफ फाइल आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो आप अपनी पीडीएफ फाइल यहाँ से डाउनलोड करने के बाद रिवाइज भी आसानी से कर सकते हैं, और जितने भी इंपोर्टेंट अपडेट्स हो सकते हैं वो भी आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इन गवर्नमेंट स्कीम्स में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।